नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, 2 दिन से एक सियासी घटनाक्रम ऐसा चला राजस्थान में कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस मुद्दे में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं ज्ञानदेव आहूजा के कारनामे की ही बात कर रही हूं, जिन्होंने सोचा तो होगा कि इस कांड पर उन्हें आलाकमान बहुत सम्मानित करेगा, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया और पार्टी से निलंबन भी हो गया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को नीचा दिखाने के चक्कर में ज्ञानदेव आहूजा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे, बल्कि न सिर्फ अपने, यहां तो पूरी की पूरी भाजपा के पैर पर भी कुल्हाड़ी दे मारी, क्योंकि कांग्रेस अब इसे दलित का मुद्दा बना रही है, जिसका वोट लेने के लिए हर पार्टी अपनी लार टपकाती है। वहीं दलित पिछड़ा वोट हाथों से छिटक न जाए, इसलिए ज्ञानदेव आहूजा का तुरंत प्रभाव से निलंबन हो गया और भाजपा ने अपना पल्ला साफ तौर पर झाड़ दिया कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने निजी विचार हैं। वैसे ये सबक भी है उन नेताओं के लिए जो बहुत उछल कूद मचाते हैं, नफरत परोसते हैं, सिर्फ आलाकमान की नजर में आने के लिए कि उन्हें कुछ इनाम मिल जाए, कुछ अच्छा टिकट मिल जाए, इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन उन्हें इससे सीखना चाहिए कि पार्टी कभी भी हाथ खींच सकती है, फिर अपने किए का खुद ही भोगना होगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में जाकर दर्शन करने और भाजपा नेता द्वारा जल का छिड़काव करने और बयान के बाद जो राजस्थान में विवाद उत्पन्न हुआ, वो लगातार अब गर्मा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा भी जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, टीकाराम जूली के समर्थन में आने लगे हैं। राजकुमार रोत, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं, अब वो भी टीकाराम जूली के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि जिस तरीके से टीकाराम जूली पर जातिगत अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसकी वो निंदा करते हैं और इस तरह की जो मानसिकता को पोषण करने वाले कौन लोग हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अलवर के जो राम मंदिर है, वहां पर टीकाराम जूली मंदिर में दर्शन करने गए थे। उसके बाद वहां के जो भाजपा के नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं ज्ञानदेव आहूजा, उनका एक वीडियो सामने आया था जहां वो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने टीकाराम जूली को हिंदुत्व विरोधी बताया था। उसके बाद जो मामला है वो तूल पकड़ लिया और भाजपा ने इस मामले में भाजपा के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन अब भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, तो अब राजकुमार रोत भी इसके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने टीकाराम जूली के समर्थन में आते हुए इस पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, भाजपा के नेता द्वारा जिस तरीके से उन पर अपमानजनक टिप्पणी की गई और गंगा जल का छिड़काव वहां पर किया गया, उसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं उनकी पार्टी और वो उसकी पूरी तरीके से निंदा उनकी पार्टी और वो करते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह की मानसिकता को पोषण देने वाले देश में ऐसे कौन से लोग हैं। दोस्तों, बता दें कि जिस तरह से राजकुमार रोत लगातार कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में कई बार दिखाई दिए हैं, राहुल गांधी के समर्थन में भी दिखाई दिए हैं, तो अब राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, उनके समर्थन में भी वो खड़े हो गए हैं। उनकी जो एक्स पोस्ट है, उस एक्स पोस्ट के माध्यम से उन्होंने उस पर कड़ी निंदा जताई है और उस समर्थन में उन्हें अपनी पोस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी ने भी मंदिर को गंगाजल से धोने के वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा कि यह बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण है। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है। कांग्रेस ने लिखा कि आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगाजल से धो दिया। ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार दलितों का अपमान करते रहे हैं। मोदी के करीबी ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया है वो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। साफ है कि बीजेपी दलित विरोधी है और यही इनका असली चाल चरित्र का चेहरा है। वो तो संविधान की वजह से बीजेपी के लोग दलितों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसी कारण ये बार बार संविधान बदलने की बात भी करते हैं। बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को भले ही पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने दलित वर्ग से आने वाले नेता टीकाराम जूली के अपमान से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया है। कांग्रेस अब बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पलटवार कर रही है। राजस्थान में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो चुके हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।